साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान बोर्ड 2023 और 24 के अंदर जो चैप्टर हटाए गए हैं कक्षा 9, 10, 11 और 12 तक के, उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने ये वीडियो बनाई है। इससे पहले हमने 11वीं, 12वीं और 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 से संबंधित जो चैप्टर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरह का पैटर्न रहेगा और किस तरह का आपका मॉडल पेपर बनने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट से ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, पाठ्यक्रम सिलेबस 2024 कक्षा 9, जो आपका विषय है उर्दू तृतीय भाषा के रूप में रहता है। विषय कोड है जो 72 है, ये आपको ध्यान में रखना है। और समय 3.25 घंटे का रहने वाला है। प्रश्न के लिए अंक 100 नंबर का रहेगा और पूर्णांक भी आपका 100 रहेगा। 100 नंबर का रहेगा, 3.25 घंटे का रहेगा। अब जो आपका सिलेबस रहेगा, गैर दर्शी इक़्तिबास ये 8 नंबर का होगा, यानी एक इक़्तिबास दिया जाएगा, उसमें से आपको सवाल करने हैं। तहरीक महारत में आपको मज़मून, ख़ुतूत निगारी या दरख्वास्त नवीसी, एक निबंध पूछा जाएगा आपसे। ख़ुतूत निगारी या दरख्वास्त दोनों में से आपको एक करना है, या तो एप्लीकेशन करो या ख़ुतूत निगारी करो, अथवा में आएंगे तो इसमें से कर लेना आप। कवायद ग्रामर आपके 16 नंबर की रहने वाली है। और निसाब की किताब जान पहचान हिस्सा नसर से आपके 30 नंबर का रहेगा। और निसाब की किताब जान पहचान हिस्सा नज़म 30 नंबर का, यानी 60 नंबर की आपकी किताब रहने वाली है। तो इनको डिटेल से देखते हैं हम। गैर दर्शी इक़्तिबास यानी 8 नंबर का रहेगा। ये इक़्तिबास में से 4 मुख्तसर सवालात होंगे जो आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। इकाई 2 है तहरीरी महारत। इसमें आपसे जो निबंध पूछा जाएगा, तालीम पर समाजी व तारीख़ी मौजूआत में से किसी एक मौजू पर मज़मून आपको लिखना है 100 अल्फाज में, ये 8 नंबर का रहेगा। ख़ुतूत निगारी या दरख्वास्त नवीसी दोनों में से आपको एक करने हैं, जो आपके 8 नंबर का रहने वाला है। इकाई 3 देखते हैं। इसमें ग्रामर है। कवायद मुख्तसर और मुख्तसर तरीन सवालात आपसे पूछे जाते हैं। इसमें और इसकी अक़साम यानी संज्ञा और इसकी किस्म के बारे में है। इसमें ख़ास और इसमें आम, यानी इसमें आम और इसमें ख़ास में से आपसे पूछे जाएंगे, जो आपके 2 नंबर का रहेगा। दूसरा जो पॉइंट रहेगा आपके ज़मीर और इसकी अक़साम, यानी सर्वनाम और इसकी किस्में। तो ज़मीर मुतकल्लिम पूछी जा रही है, ज़मीर हाज़िर और ज़मीर गायब, ये भी आपके 2 नंबर की रहने वाली है। इसके बाद जो तीसरी पॉइंट है सिफ़त यानी विशेषण और इसकी किस्म पूछी जा रही है, जिसमें सिफ़त ज़ाती और सिफ़त निस्बती आपसे पूछी जाएगी, जो 2 नंबर की रहेगी। फ़ेल और इसकी अक़साम, हाल यानी वर्तमान, माजी यानी भूतकाल जो गुजर चुका, मुस्तकबिल यानी आने वाला। तो टेंस से मुताल्लिक़ आपके 2 नंबर का रहने वाले हैं। मुहावरों के मायनी आपके 2 नंबर के पूछे जाएंगे। मुहावरे ज़रबुल अमसाल आपके 2 नंबर के होंगे। मुतज़ाद अल्फाज यानी विलोम शब्द आपके 2 नंबर के होंगे। मुज़क्कर और मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 नंबर के। वाहिद जमा यानी एक वचन बहुवचन, ये भी आपके 2 नंबर के रहेंगे। अब इकाई 4 निसाब की किताब जान पहचान में से हिस्सा नसर में से आपके जो आपकी किताब है 30 नंबर का पूछा जाएगा। मुख्तसर और मुख्तसर तरीन सवालात होंगे आपके, जो 15 नंबर का रहेगा। इक़्तिबास की में सियाक़ व सबाक़ तसरी आपसे 2 में से एक पूछी जाएगी, जो 5 नंबर की रहेगी। सबक का खुलासा आपको 2 में से एक करना है, वो आपके 5 नंबर का रहेगा। ये आपके अथवा में भी आएंगे। तो मुसन्निफ़ की हालत ज़िंदगी 2 मुसन्निफ़ दिए जाएंगे, उनमें से एक को आपकी करनी है, नसर के अंदर और नज़म के अंदर भी, तो अलग अलग आपसे पूछे जाएंगे।
तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इकाई 5 हमें देखना है। इकाई 5 निसाब की किताब जान पहचान हिस्सा नज़म, ये भी आपके 30 नंबर की होगी और इसमें भी मुख्तसर और मुख्तसर तरीन सवालात होंगे जो 15 नंबर के होंगे। नज़म के जुज़, ये जुज़ यानी हिस्सा का मतलब मैं सियाक व सबाक में से 2 में से 1, ये 5 नंबर का होगा। नज़म का खुलासा 2 में से 1 होगा जो आपके 5 नंबर का होगा। शायर की हालत ज़िंदगी 2 में से 1 आपको करनी है। तो ये तो हो गया हमारा पैटर्न। अब आपके कौन कौन से सबक हैं जो आपके सिलेबस में हैं और कौन कौन से हटाए गए हैं वो भी ध्यान में रखना है आपको। जो सबक है पहला हिंदू मुसलमान, ये नज़म की सूरत में लिखा गया है, तिल्लोक चंद महरूम ने इसको लिखा है। दूसरा आपके जो टॉपिक है बहादुर शाह का हाथी, ये मजमून है, मीर बाकर अली दहलवी ने इसको लिखा है। तीसरा आपके टॉपिक है नादान दोस्त, ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। पांचवा टॉपिक है एक देहाती लड़की का गीत, सिन्फ गीत में लिखी गई है, अख्तर शीरानी इसके मुसन्निफ़ हैं। छठा है चिड़ियाघर की सैर, ये भी मजमून है, ये इदारा की तरफ से लिखा गया है, किसी संस्था की तरफ से लिखा गया है। सातवां है बहादुर बनो, ये नज़म है सूरज नारायण महर की। एहसान का बदला एहसान, ये कहानी है डॉक्टर जाकिर हुसैन की। तो 1 2 3 आपके चौथा जो चैप्टर है ये हटा दिए गए हैं, 5 6 7 8। अगला जो आपके टॉपिक है 11वां एक पौधा और घास, ये नज़म है इस्माइल मेरेटी की है, बच्चों के शायर कहलाते हैं। 13वां जो सबक है सिंदबाद जहाजी का एक सफ़र, ये अरबी कहानी है, तर्जुमा की गई है। 14वां है कहावतों की कहानी, यह मजमून है फ़रक़त काकोरी के द्वारा लिखी गई है। 16वां है तिनका तोड़ी हवा से उड़ जाता है, ये कहानी है, तर्जुमा है मोहम्मद मुजीब साहब का लिखा हुआ। 17वां है दोहे, कबीर साहब के द्वारा लिखा गया है। 18वां है मसनूई सैयारा, ये मजमून है इदारा की तरफ से लिखा गया है। 19वां है बाहर के दिन, ये नज़म है अफसर मेरठी की। 21वां है मुल्ला नसरुद्दीन, ये मजमून है अहमद जमल पाशा की। और 22 वक्त है मजमून डिप्टी नज़ीर अहमद का। तो ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपके टॉपिक हैं। अगर आपको मुकम्मल जानकारी या कोई डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप के थ्रू मालूमात फ़राहम कर सकते हैं या और दीगर मालूमात फ़राहम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।